देखिए अंडर 28 10 √3 माइनस अंडर रूट में 7 माइनस 4 √3 इक्वल टू क्या, ये ज्ञात करना है हमें। यहां हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। 25 धन 3, 28 को तोड़ लिया, 25 धन 3 धन 10 को 2 पंजे 10 अंडर रूट 3, ये केवल इतने का होगा। माइनस 7 को 4 धन 3 माइनस इस 4 को 2 दूनी 4 अंडर रूट 3। समझ लीजिए, या तो कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए ये जो है आपका 25, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, बीच में इसको ले लो आप धन 2 × 5 × √3 प्लस इस 3 को लिख दो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस ये वाला 4 है, इसको लिख दो 2 का स्क्वायर माइनस इसको लिख दो पहले 2 × 2 अंडर रूट 3 और इस 3 को लिख दो धन अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने 2ab वाला बीच का जो भाग है उसको देखते हुए सब किया। ये 2ab वाला मतलब 2, ये 5, ये अंडर रूट 3। ऐसे ही यहां पर 2ab, तो 2 तो सूत्र का और ये 2 है और अंडर रूट 3 है, मतलब ये a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। यहां पर 5 धन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, समझ में आया? a स्क्वायर धन 2ab धन b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर 2 - 3 2 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 × 3 धन 3 का स्क्वायर, मतलब ये होल स्क्वायर के फार्मूले थे। इस होल स्क्वायर से अंडर रूट कर दिया तो बचेगा 5 धन रूट 3। क्या बचेगा? 5 धन रूट 3। ठीक है, 5 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। समझ में आया? ये भी वर्ग इस वर्गमूल से कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बचे हुए भाग को हम यहां कर लेंगे। 5 धन अंडर रूट 3 जो आपका आया हुआ है, 5 धन अंडर रूट 3 को हम यहां लिख लेंगे। 5 धन अंडर रूट 3, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। 5 में से 2 गया तो 3 धन अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3। चाहे तो आप इसको यही वाला आंसर मान लो, अगर परीक्षा में दिया हो ये आंसर है, वरना रूट 3 इसमें से कॉमन निकाल लो, ये बचेगा रूट 3 धन ये निकल जाए तो बचेगा 2। इन दोनों में से परीक्षा में जो भी उत्तर दिया हुआ रहेगा वो आपका आंसर सही माना जाएगा। क्लियर? देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, इसमें आयत दिया हुआ है। आयत समझते हैं आप? आयत मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। तो कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई मतलब इसकी लंबाई में 8%, मतलब अगर 100 थी तो 100 से कितनी हो जाएगी ये 108, और चौड़ाई इसकी माना कि 100 थी तो कितनी हो जाएगी 105। तो जब इसमें ये इतनी वृद्धि की जाती है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चूंकि इस तरह से करेंगे तो लंबा सवाल हो जाएगा,
हमें कंप्यूटर की परीक्षाओं में शॉर्टकट विधि आना चाहिए, तो इसकी शॉर्टकट विधि में आपको बता रहा हूं, जिसका आप 2-5 सेकंड 10 सेकंड में ही आप निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या निकालना है? क्षेत्रफल में आपको बात लिखना ही नहीं है, ये तो मैं आपको लिख रहा हूं इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर कितने थी? 8 धन ये 5 धन 8 गुणित 5/100, बस इतना ध्यान रखना, आपको कुछ भी नहीं करना है। कितना हो गया? 8 धन 5 8 4 12 और 13 धन 5 से काट सकते हो, काट दो 5 दूनी 10 0 20 बार, फिर 2 से काट दो 10 2 चौक 8 4/10 मतलब 0.4 अर्थात 13.04 0.4 नहीं है 4%। ये वृद्धि आपकी हुई है। यदि आप इसको समझ पाते हैं तो सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका है प्रतिशत वृद्धि निकालने का, याद रहेगा। देख लीजिए, आपने अगर प्रश्न ध्यान से पढ़ लिया हो, 68 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर की विमाओं वाले शीशे के आयताकार ठोस जिसमें 3 विमाएं दी, 3 भुजाएं दी से 8.4 सेंटीमीटर व्यास में कितने गोलाकार शार्ट प्राप्त किए जा सकते हैं? मतलब आप देखिए, ये आयताकार शार्ट है, इसके अलग अलग है, जैसे ये 88 सेंटीमीटर, तो ये 63 सेंटीमीटर, तो ये 42 सेंटीमीटर। इसके सामने की ये 42, इसके सामने की ऐसे करके वापिस ये जैसे अपना बोल जाता पासा आयताकार, ये आपका घनाभ है ना। तो इससे क्या बनाना आपको? इससे आपको सीधा बनाना है गोला, ठीक है? क्या बनाना है? गोला। और गोले का व्यास कितना है? 8.4 तो त्रिज्या कितनी हो गई इसकी? 4.2। समझ में आया नहीं आया? गोले के लिए कितनी हो गई? 4.2। मतलब घन को आपको गोले में बदलना है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? घन के घनाभ का आयतन बराबर गोले, मतलब गोले का आयतन। और पूछ रहा कितने गोलाकार, मतलब माना कि यहां पर एक गोलाकार प्राप्त कर सकते हैं, इस एक से एक गोली प्राप्त कर सकते हैं। घनाभ का आयतन मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब 88 गुणित 63 गुणित 42 बराबर एक लिख लो आप चाहो यहां गुणित गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, पाई का मान 22/7, r कितनी है? 4.2 का क्यूब मतलब ये 3 बार, ठीक है? समझ आया? अब n निकालना, n तो इन सबको ऐसे कर लिया, मतलब 88 गुणित 63 गुणित 42, ये बटेगा तो ऊपर आ जाएगा, गुणित 3 गुणित 7 बटे में 4 गुणित 22 गुणित 4.2 3 बार है, 4.2 गुणित 4.2 गुणित 4.2 बराबर 1। समझ में आया? इसको केवल अब हमको हल करना है, केवल यहां तक की माथा पच्ची बची है बस ये। अब देखिए माथा पच्ची तो सरल है, 22 4 88 है। अब देखिए ये 4.2 दशमलव हटाओ 0 लगा दो, तो ये 42 से ये 42 है, ठीक है? 1 दशमलव हटाओ 1 0 लगा दो, अब क्या हो गया आपका यहाँ पर 42 है ना, तो 21 गुना 42 21 या 63, ठीक है? फिर दशमलव हटाओ, दशमलव का आप 1 0 लगा दो ऊपर। अब 3 से काट दो आपने, 3 3 कम 3 3 चौक 12 14 42 14 है ना।
अब ये 2 है तो 2 से आप 14 को चाहो तो काट दो, 2 से काट दो, 2 से 14 और 2 से काट दो 15। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 2 0 700। अब ये 2 से बचा तो 2 से कट जाएगा 50, मतलब आपका n बराबर कितना बचा 15 × 50, 15 × 75, मतलब 750 गोलियां बनेगी। कितनी बनेगी? 750 गोलियां बनेगी।